अंगुलिमाल हिंसा का मनोविज्ञान। बुद्ध ने हत्यारे को कैसे बदला? क्या हर हिंसक व्यक्ति जन्म से क्रूर होता है या फिर हिंसा किसी टूटे हुए मन की चीख होती है? आज की कहानी है अंगुलिमाल की और उस मनोविज्ञान की जिसे बुद्ध ने सबसे पहले समझा। अंगुलिमाल एक ऐसा नाम जिससे पूरा कोसल कांपता था। कहा जाता है वह जंगल में रहता था और हर हत्या के बाद अपनी माला में एक उंगली जोड़ लेता था। लोग उसे राक्षस कहते थे, हत्यारा, क्रूर, निर्दयी। लेकिन बुद्ध ने उसे देखा एक टूटे हुए मनुष्य के रूप में। अंगुलिमाल कभी ऐसा नहीं था। वह एक प्रतिभाशाली छात्र था, बुद्धिमान, मेहनती, गुरु का प्रिय। लेकिन ईर्ष्या ने उसके चारों ओर षड्यंत्र रच दिया। झूठे आरोप लगाए गए, उसके मन में अपराध बोध बोया गया और फिर एक ऐसा आदेश दिया गया जो किसी भी मनुष्य को तोड़ सकता था। गुरु ने कहा, मेरी दक्षिणा चाहिए 1000 मनुष्यों की उंगलियां। यहीं से हिंसा शुरू हुई। पर ध्यान दीजिए, अंगुलिमाल किसी आनंद से नहीं मार रहा था। हर हत्या उसके भीतर के डर, अपमान और भ्रम से निकल रही थी। यह थी सीखी हुई हिंसा। लोग सोचते हैं हिंसा ताकत होती है। असल में हिंसा कमजोरी की अंतिम भाषा होती है। जब बुद्ध को अंगुलिमाल के बारे में बताया गया, शिष्यों ने रोका, भगवन मत जाइए, वह आपको मार डालेगा। लेकिन बुद्ध गए। अंगुलिमाल ने बुद्ध को दौड़ाया। वह दौड़ता रहा, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। अंगुलिमाल चिल्लाया, रुको। बुद्ध बोले, अंगुलिमाल, मैं तो रुक गया हूँ, रुके तुम नहीं हो। यह वाक्य हथियार से भी तेज था। पहली बार किसी ने अंगुलिमाल को हिंसक नहीं, भटका हुआ कहा। बुद्ध ने उससे यह नहीं पूछा, तुमने कितने मारे? उन्होंने पूछा, तुम इतना दर्द क्यों ढो रहे हो? यही था बुद्ध का मनोविज्ञान। उन्होंने अपराध पर नहीं, कारण पर ध्यान दिया और वही परिवर्तन की शुरुआत थी। अंगुलिमाल गिर पड़ा, हथियार गिर गए, हिंसा नहीं, रोना निकला। जब वह भिक्षु बना, लोगों ने उसे माफ नहीं किया, पत्थर मारे गए, गालियां दी गईं। लेकिन बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारा कर्म फल है, इसे सहो, भागो मत। अंगुलिमाल हिंसा से नहीं, जागरूकता से बदला। बुद्ध ने साबित किया हिंसा को और हिंसा से नहीं, समझ से रोका जा सकता है। अंगुलिमाल की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि हिंसा सही है। यह सिखाती है हर हिंसक व्यक्ति के पीछे एक घायल मन होता है और बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस मन को देखा।